अमन्ये कुंजर सौचवत। मैं प्रायश्चित को ऐसे समझता हूँ जैसे कुंजर हाथी को स्नान कराना। भैया हाथी पहले इतना शुद्ध रहता है, इतना बुद्ध रहता है, पीन वाला हाथी को स्नान कराने के लिए ले जाता है, मल मल के सुंदर सुगंधित साबुन से स्नान कराता है और स्नान करा करके जब वापस ले करके आता है वह हाथी जो है भैया धूल में पुनः लौटने लग जाता है। पहले से और ज्यादा वह गंदा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम पाप किए, पाप करने के बाद में प्रायश्चित कर लिए और प्रायश्चित करने के बाद में यदि कहीं हम दोबारा फिर पुनः पाप करते हैं तो वह फिर पाप ज्यादा लगती है। जैसे वो हाथी धूल में लौटते ज्यादा लग जाते होकर शरीर में, वैसे ही यदि अनजाने में कोई यदि भूल हो गए, अपराध हो गए तो कोई बात नहीं है, प्रायश्चित किया जा सकता है। और जानबूझ के यदि कहीं आप अपराध कर रहे हो तो वह अजघन्य हो जाता है। फिर भी सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, यदि एक सुंदर प्रायश्चित है जिसे यदि कहीं जीव कर ले तो उसे पाप नहीं लगता है। केचित केवलयः भक्त्यः वासुदेव परायणः। यदि कहीं जीव भगवान की भक्ति करने लग जाए, केचित केवल भक्तः वासुदेव परायणः, तो जिस प्रकार से सूर्य नारायण के उगने से भैया अंधकार समाप्त हो जाती है, वैसे ही भगवान का पावन नाम से जीव का पाप जो है, अघ जो है वह समाप्त हो जाता है। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे सूक स्वामी यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। सूकाचार्य कहते हैं राजन, एक ऐसी इतिहास है, एक ऐसी घटना घटी है। कान्यकुब्ज पुरे तस्मिन औदासी पति अजामिलः औ नामना नष्ट सदाचारो सतसंसर्ग दूषका। राजन कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था, जिनकी महाराज सुंदर सुशील धर्म पत्नी थी। ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण पहले भैया समीधा के लिए जंगल जाया करते थे। अजामिल भी जंगल गया, और जंगल गया तो अजामिल क्या देखा, दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा। एक दृष्टि दोष हो गई अजामिल को। क्या देखा कि देखा एक युवती के संग में क्रीड़ा विषय युवक करता। एक युवती के साथ में एक युवक को, एक गणिका के साथ में एक युवक को अजामिल जो है क्रीड़ा करते हुए देखा। और दृष्टि दोष इतनी खतरनाक होती है, अजामिल जो है अपने घर को त्याग करके और उस गणिका के पीछे चला गया। अब तो महाराज उस गणिका से अजामिल के एक नहीं 9 संतान है गए। और अजामिल जो है आज बहुत बड़ा, अब गणिका का भरण पोषण कैसे करे, तो अजामिल आज बहुत बड़ा डाकू बन करके, काला पट्टी बांध करके, काले घोड़े में सवार हो करके महाराज आज वह चोरी के लिए निकलता। नित्य प्रति रात्रि में चोरी करता और चोरी करके ला करके गणिकाओं का भरण पोषण करता। एक दिन देव की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से कुछ संत जो है हरिद्वार के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में महाराज कान्यकुब्ज में ये रुके। और वहां आज संतों ने पूछा, अरे भाई ये तो बताओ, यहाँ रात्रि है गई है आज, तो हम ठहरना चाह रहे हैं, तो कोई यहाँ भक्त है?
तो गांव के कुछ नागरिक उपहास कर देते हैं कि हाँ महाराज, एक बहुत बड़ा भगत रहता है, उसका नाम है अजामिल। अब तो संत जो है, अरे भैया भगत अजामिल, भैया भगत अजामिल कहते हुए अजामिल के दरवाजे पहुंच गए। लेकिन अजामिल तो था नहीं महाराज, वो अपनी वृत्ति में निकला था। अब गणिका बाहर निकले और निकल करके कहती है, महाराज हमारे पति है ना, वो कोई भगत नहीं है, वो एक नंबर के डाकू हैं। अब रात्रि है गई थे तो उन्होंने वही उनके दरवाजे में ठहरा। संतों को देख करके वह गणिका जो है सूखी प्रसादी ला करके आज संतों को दिया। संतों ने वह प्रसादी बनाई और प्रसादी बना करके प्रसाद पाए। और प्रसाद पाने के पश्चात में जब प्रातः हुआ तो संत लोग कहते हैं कि भैया हम इनके यहाँ के अन्न खाए हैं, इसीलिए अन्न का दोष ना लगे। तो संत कहते हैं प्रातः अजामिल से, भैया अजामिल हम लोग संत हैं और तुम्हारे यहाँ के सूखे प्रसादी पाए हैं, और संत को भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देनी चाहिए, तो भैया दक्षिणा तुम हमें दो। अजामिल कहता है, बाबा अपना लोटा लंगोटा और सोटा लो और 9 2 11 हो जाओ, मैं आपकी जान नहीं ले रहा हूँ, जान को बख्श दिया, समझिए यही दक्षिणा है। संत लोग कहते हैं, अरे भैया हम तुमसे कोई मुद्रा पैसा नहीं चाह रहे हैं, एक बात मानना, वही हमारी दक्षिणा है। अब की बार यदि तुम्हारे यहाँ कोई संतान हो, उनका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल कहता है, वाह इसमें कोई पैसा लग ही नहीं रहा है। और संत लोग हरिद्वार की ओर चले गए। कालांतर में जब समय आया और 10वें पुत्र के रूप में इनके यहाँ उस गणिका से महाराज एक बालक हुआ। उस बालक का नाम अजामिल ने नारायण रखा। अब तो चलते फिरते उठते बैठते अजामिल जो है नारायण, आ बेटा नारायण खाना है, बेटा नारायण सोना है। हर बात में बात में भगवान का नामोच्चारण करता हुआ। यह एक दिन अजामिल की जब मृत्यु दूती आई है, काल जब सामने आकर के काला काला उपस्थित हुआ, तो अजामिल ने आज जोर से चिल्लाया है, प्लावितेन स्वरो रोचै आजुहाव कुलेन्द्रियः दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणावयम्। पूरे इंद्रियों से महाराज व्याकुल हो करके, आतुर हो करके आज अजामिल ने चिल्लाया, आ बेटा नारायण मुझे बचा ले। अब तो महाराज वो काला काला दूत जो आए थे, वो अजामिल को लेकर गए नहीं, और इधर जैसे ही नारायण करके आज जैसे ही अजामिल ने पुकारा, भगवान ने अपने पार्षदों को आज्ञा दे दी, जाओ भाई जा करके हमारे भक्त अजामिल को लेकर के आ जाओ। अब तो आपस में भगवान के पार्षद और यम के दूत की महाराज विवाद छिड़ गई। यमराज के दूत कहते हैं कि अजामिल को हम लेकर के जाएंगे क्योंकि ये पापी है, और भगवान के दूत कहते हैं नहीं, अजामिल अभी भगवान का नारायण का नाम लिया है, इसीलिए अजामिल को हम लेकर के जाएंगे। अब तो महाराज आपस में दोनों दूतों का, भगवान के जो पार्षद हैं और यमराज के दूत हैं, आपस में जब लड़ाई मची है, भगवान के पार्षद जो हैं यमराज के दूतों को महाराज पीट करके खदेड़ दिए। अब यम के दूत जो है जा करके यमराज से कहते हैं, महाराज आपकी नौकरी हमें नहीं करनी है, ये आप अपना लोटा लोटा संगोटा रखो महाराज, एक खाता बहिल धर इथे भैया कावर
देखिए ना महाराज, वहां नीचे आप भेजे रहे हो वो अजामिल ललायवर और भगवान के पार्षद मन हमार पीठ ल फूलो देश। तो यमराज कहता है भैया देखो, उसे लेकर के आना है जो अपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम ना लिया हो और एक बार भी मनः कृष्ण पदारविंदयो, एक बार भी यदि कोई मन से भगवान का यदि कहीं नाम लिया हो, ऐसे जीव को लेकर नहीं आना। अजामिल है ये दृश्य ला टुकुर टुकुर दूर से देखत रही थे, वो देखत है एक मैं भगवान के नाम ले सांकेत्यम, मात्र किससे लिए? संकेत से महाराज पुत्र को बुलाया। लेकिन भगवान नारायण कहते हैं चाहे संकेत से हो चाहे कुछ भी हो, आदि नारायण तो मैं ही हूँ, नारायण तो मेरा ही नाम है। चाहे जीव जैसे भी मेरा नाम ले उसका उद्धार होना है ही है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तंभन मेलन हे वा वैकुंठ नाम गृणनन अधशेष हरम विदु। भगवान का पावन नाम जीव चाहे संकेत से ले चाहे परिहास से ले, जैसे भी जीव ले, वैकुंठ नाम गृणन अधशेष हरम विदु। भगवान नारायण का नाम लेने से जीव का जितना अघ है, जितना पाप है, सब पाप समाप्त हो जाता है। कैसे? जैसे भैया लाइन ला हमन जान बूझ के छुबो तभो रटाक से मारी हो, अनजान में छुबो तभो रट ले मारी। वैसे ही भगवान के नाम में तारक शक्ति है। भगवान के नाम हम जानबूझ से लेंगे तभो हमारा कल्याण हो है, अनजान में लेबो तभो कल्याण हो है। भाय कुभाय अलख आलसहु, 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 भाय कुभाय अलख आलसहु। नाम जपत मंगल दिशरसहु, नाम जपत मंगल दिशरसहु, नाम जपत मंगल दिशरसहु, नाम जपत मंगल दिशरसहु। भगवान का पावन नाम चाहे जीव भाव से ले, कुभाव से ले, अलग से ले, आलस्य से ले, भगवान का पावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का पावन नाम जीव चाहे जैसे भी ले, भाव से, कुभाव से, अलग से, आलस्य से, भगवान सभी जीवों को नाम लेने से इस भव से भगवान पार कर देते हैं। जैसे अभी अजामिल को किए, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब होई गए, सब होई गए, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा
होई गए, सब होई गए, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दुखी था वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। पूरे कर्म में लीन अति था। पूरे कर्म में अति लीन था। पूरे कर्म में लीन अति था। पूरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। के बानर। नील जाति के बानर। नल नील जाति के बानर। नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया सिरा पर। 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 हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब हो गई से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब होई गए, सब होई गए, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होई गए से पार लेकर नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जिसने भी भगवान का नाम चाहे जान से लिया, जाने में लिया, अनजाने में लिया, भगवान का नाम सबको तारता ही है, क्योंकि भगवान के नाम में तारक शक्ति है। एक बार भी यदि कहीं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कहीं श्रद्धा से किया हुआ प्रणाम, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा विवृतेन तुल्यः
दशाश्वमेधा विपुनरेति जन्मः कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी भगवान का श्रद्धा से श्री चरणों में किया हुआ प्रणाम, लिया हुआ नाम, एकोपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधादि वृथेन तुल्यः। उस जीव को 10,000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हाँ भैया, लेकिन जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं उनका पुनर्जन्म होता है। दशाश्वमेधादि पुनरेति जन्मः। जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं उनका जन्म पुनर होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में किया हुआ प्रणाम अपुनर्भवाना, क्योंकि पतन फलासा बद्ध भय मृत्यु जहां पर नाही पफ बभ मरहिता सो अपवर्ग कहाई। जहां भैया जाने के बाद में जीव को ना वहां पतन होती है, ना कोई फल की आशा है, पतन फलाशा, ना वहां भैया बंधन है और ना ही वहां भय है और ना ही वहां पर मृत्यु है। तो ऐसे भगवान का परम धाम जहां जीव जाता है तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आता है। एक भगवान के पावन नाम का यह प्रभाव है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जीव चाहे जैसे भी हो, एक बार भगवान श्री कृष्ण का सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में चाहे जैसे भी हो, यदि जीव यदि कहीं मन लगा दिया तो उस जीव का सदगति होना ही है। ऐसे जैसे अभी अजामिल की सदगति हुई। एक बार इंद्र से बृहस्पति जी का त्याग हो गया और बृहस्पति जी जो है जैसे ही इंद्र को त्याग करके गए तो इंद्र का जो श्री है महाराज वह नष्ट हो गया। एक बार बृहस्पति जी विचार किए कि चलो चलते हैं, बहुत समय हो गया है, अपने चेला इंद्र से मिले नहीं हैं। और इंद्र से मिलने के लिए बृहस्पति जी जैसे पहुंचे तो उस सभा में इंद्र बैठ करके सुंदर अप्सराओं की महाराज नृत्य देख रहे थे। और बृहस्पति जी जैसे पहुंचे तो बृहस्पति जी के पहुंचने पर इंद्र जो है अपने सर को टेढ़ा कर दिया कि गुरु अभी आए हैं, इनका अभ्युत्थान स्वागत और सत्कार करना होगा। यदि मैं देख ले हाँ तो बैठे के हेल पड़ी तो जौन मैं अभी नृत्य आदि देखा था एमा अवरुद्ध हो जाए, देख नहीं पाऊंगा। तो बृहस्पति जी महाराज को देखे ही नहीं। बृहस्पति जी महाराज समझ गए, वाह बेटा इंद्र यजमान, अहंकार आगे तोला धन के मद हो गए। और बृहस्पति जी जो है इंद्र को श्राप दे करके और त्याग करके चले गए। जब यह बात इंद्र को जब ज्ञात हुआ कि बृहस्पति जी हमारे त्याग कर दिए हैं, इंद्र जो है भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई देखो तुमने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए अभी काम चलाने के लिए जब तक बृहस्पति जी नहीं हैं तब तक तुम अपने गुरु विश्व रूप को बना लो। और इंद्र आज आकर के त्वष्टा ऋषि से निवेदन करते हैं कि महाराज आप हमारी यजमानी करते हैं। त्वष्टा ऋषि कहते भाई सबसे यदि कहीं मंद कार्य है तो उपरोहिती है। एक कर्मकांड उपरोहिती चक्कर में हमला नहीं पड़ना है। फिर भी महाराज अनुनय विनय करता है। इंद्र के नहीं महाराज कम से कम
अभी कुछ समय के लिए आप हमारा कार्य चलाने के लिए गुरु बन जाएंगे। त्वष्टा जो है अपने पुत्र विश्वरूप को इंद्र के महाराज गुरु बना दिए और आज इंद्र को विश्वरूप ने दिव्य नारायण कवच दिया है। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्नीव विनिर्जित्य त्रैलोक्यं बुभुजे श्रियम्। शत्रुओं से विजय पाने के लिए त्रैलोक्य भुभुजे श्रियम, त्रैलोक्य में महाराज राज्य प्राप्त करने के लिए आज इंद्र को नारायण कवच दिया। और इंद्र जैसे ही नारायण कवच को जब प्राप्त किया तो इंद्र के पूरे शरीर महाराज नारायण कवच से बंध गए। आज भी भैया जो नारायण कवच के पाठ करते हैं उनका शरीर आज भी वज्र के समान हो जाता है। उनके शरीर में कोई व्यापात भूत प्रेत टोना जादू ये सब चीज है वो शरीर में नहीं लगे। तो इंद्र को आज नारायण कवच दिया और इंद्र से विश्वरूप ने आहुति आरंभ की। 4 आहुति देवताओं के देवाते और मने मनमा एक आहुति हो असुर मन लदे दे विश्वरूप। कुछ समय तक महाराज यह क्रिया चलता रहा। इंद्र को ज्ञात हो गया कि गुरुजी जो है 2-4 आहुति तो देवताओं के दिलाते हैं लेकिन 1-2 आहुति असुरों के भी दिला देते हैं। और इंद्र को जब ज्ञात हुआ कि असुरों को भी आहुति दे रहे हैं तो क्रोध में आकर के इंद्र जो है विश्वरूप के महाराज सिर को ही काट दिए। 3 सिर रही से विश्वरूप के, एक से अन्न खावे हो, एक से वार्ता करे और एक से वो मदिरा पान करे। जैसे ही विश्वरूप की महाराज आज सर जब कटा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गया और ब्रह्म हत्या इंद्र के आज पीछा करने लग गया। बहुत दिन तक के इंद्र जो है कमल के कर्णिका में महाराज छुपे रहे और फिर 4 जगह में उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही ब्रह्म हत्या लगा तो उस ब्रह्म हत्या के छुटकारा के लिए इंद्र जो है उसे 4 भागों में बांटा। सर्वप्रथम पृथ्वी को दिया, एक अंश जहां ऊसर भूमि है, आज भी ऊसर भूमि में अन्न नहीं हुआ, ये ब्रह्म हत्या है। दूसरा भाग जल को दिया गया। जल में भैया जो फेन के रूप में होता है ऊपर में गाजा 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 रहते जल के ऊपर में जो फेन। कभी भी आप स्नान करने जाएं सीधा जा करके तालाब में ना डूबे, पहले जल को साफ करके स्नान करना चाहिए। जो जल के ऊपर में फेन दिखती है यह भी ब्रह्म हत्या है। और तीसरा माताओं को दिया। माताएं जो महीने में रजस्वला रहती हैं 3 दिन तक के, वह भी ब्रह्म हत्या है। और अब तो कहाँ धर्म लमान भी नहीं करते, ऐसे हो गए हवे। जबकि माताओं को इस समय में 5 दिन तक के तो माताएं देव कार्य की लायक नहीं होती और 3 दिन तक तो बिल्कुल भोजन हाथ से लेना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ आज भी ये परंपरा चलत अपन घर में। और चौथा जगह वृक्षों को दिया जो लाशे के रूप में है। लाशा जो थे वृक्ष करते हो लाशा जो आ जाते, तो अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को, अभ्युदय चाहने वाले प्राणी को लाशा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि महाराज यह भी ब्रह्म हत्या है।
और ब्रह्म हत्या से इंद्र जो है आज छुटकारा पा गया। अब इधर त्वष्टा को जब ज्ञात हुआ कि देखो तो सही, पहले मेरे पुत्र को महाराज पुरोहित बनाया और मेरे पुत्र को ही समाप्त कर दिया इंद्र, तो उसी दक्षिणाग्नि में त्वष्टा ऋषि जो है आज दिव्य मंत्र पढ़े हैं कि इंद्र शत्रो विधरे वस्वः आचिरम चैव में द्विषम। इस दक्षिणाग्नि से ऐसा शत्रु प्रागट्य हो जो जा करके इंद्र को समाप्त कर दे। लेकिन भैया मंत्र में त्रुटि हो गई। इंद्र शत्रु अविधर्वस्व कहना था, इंद्र शत्रु विधर्वस्व, जा करके इंद्र को शत्रु मार दे, लेकिन हो गए उल्टा अविधर्वस्व। इस दक्षिणाग्नि से ऐसा शत्रु प्रागट्य हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। तो मंत्र के त्रुटि से, इसीलिए भैया देखो देवता जो हैं वस्तु के लिए नहीं है, वस्तु प्रिय नहीं है। देवता क्या प्रिय है? तो देवता मंत्र प्रिय है। देवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता जो है वस्तु के अधीन नहीं है, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। तो देवाधीना जगत सर्वा, पूरे संसार जो है भैया देव के अधीन है। हाँ, लेकिन देवता भी किसी के अधीन है। तो बोले मंत्राधीना च देवता, देवता जो है मंत्र के अधीन है। तो मंत्र में महाराज आज त्रुटि है गई। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आते भैया, देहि सौभाग्यमारोग्यः देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे माँ जगदम्बिका, देहि सौभाग्य, मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो। आरोग्य, हमेशा माँ मुझे आप आरोग्यता प्रदान करिए। रूपम देहि, हे माँ मुझे दिव्य रूप प्रदान कर दीजिए। जयम देहि, हे माँ हमेशा मेरा जय हो। और यशो देहि, हे मैया हमेशा मेरी यश हो। और यहाँ फिर है भैया दिशो जही, अभी तक के मैं देही देही कहते रहे, अब अंत में लिखा है दिशो जही। और जही जगह कहूँ ते ही कह दे, दिशो देही। तो हे मैया मेरे लिए आप शत्रु प्रागट्य करिए। जबकि दिशो जही, मेरे लिए जो शत्रुता के भाव रख रहे हैं उनकी शत्रुता भाव समाप्त हो। दिशो जही, लेकिन देही के लिए तो उल्टा हो जाए। तो यहाँ महाराज मंत्र उल्टा हो गया। और उल्टा जब हुई तो उस दक्षिणाग्नि से महाराज विशाल काया वाले वृत्तासुर प्रागट्य है गए। और त्वष्टा ऋषि से कहते हैं कि पिताजी आज्ञा करिए। त्वष्टा ऋषि कहते हैं जा करके तुम इंद्र का वध कर दो। अब तो वृत्तासुर जब चला है महाराज, जिसका नाम वृत्त, वृत्त मतलब विशाल, गर्जना तर्जना करते हुए जब वृत्तासुर इंद्र का जब पीछा किया तो इंद्र महाराज भगते हुए अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा जी के शरण में गए कि हे ब्रह्मा देवता आप इस वृत्तासुर से रक्षा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो भाई, वृत्तासुर से ऐसे नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि वृत्तासुर बड़ा बलवान है और वृत्तासुर को तुम नहीं मार सकते हो, क्योंकि वृत्तासुर मरेगा तो ये हड्डी से मरेगा, हड्डी से वज्र बनाना होगा, और वह भी दधीचि ऋषि के हड्डी से। अब तो सभी देवता जो है आज मिल करके दधीचि ऋषि के श्री चरणों में गए हैं और जा करके निवेदन किए कि हे भगवान आप अपने हड्डी हमें प्रदान कर दीजिए। दधीचि ऋषि की थे भैया
एक तो ये शरीर है दुर्लभ है, और ये दुर्लभ शरीर स्नेह गवाना कोई ये चना फूटे ना थोड़े तुम अल्लाह स्नेह अपन हड्डी दे दे हम। साक्षात यदि कहीं नारायण आकर के मांगे तब वो मैं देने वाला नहीं आऊं। देवता लोग भयभीत हो जाते हैं। और फिर दधीची ऋषि कहता है कि भैया ठीक है, यदि मेरे हड्डी से ही तुम्हारा उपकार होना है, देवताओं का यदि मेरे हड्डी से ही कल्याण होनी है, तो सुरभि गैया को मंगा करके मेरे शरीर में नमक लगवा करके और मेरे मांस को चटवा दिया जाए, और मैं ध्यान धारणा योग समाधि के द्वारा अपने प्राण को नारायण में लीन कर दूंगा, और मेरे दिव्य ये जो हड्डी है उसका फिर आप लोग वज्र बना लीजिएगा। दधीची ऋषि जो है आज विचार करते हैं कि देखो भाई ये शरीर कुछ तो कार्य आया, क्योंकि परोपकाराय दुहंती गावः, गाय जो है अपने लिए नहीं महाराज दूसरे के लिए दूध देती है, परोपकार के लिए। परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं। नदी थोड़े अपन पानी स्वतः पीते। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए महाराज वृक्ष फल देते हैं। वृक्ष फल नहीं खावे। वैसे ही महाराज परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर किस लिए है? तो बोले महाराज परोपकार के लिए है। इसीलिए आज दधीची ऋषि ने अपने हड्डी को भी देवताओं को दे दिया। बाबा रामचरितमानस में कहते हैं परहित सरिस धर्म नाही भाई, 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 पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो हित के लिए और कोई दूसरा कल्याण नहीं है। भगवान व्यास जी भी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखी है, लेकिन 18 पुराण में केवल भगवान व्यास जी 2 ही बात को जोड़ देते हैं। एक बोले परोपकार पुण्याय, दूसरे के लिए किया हुआ उपकार वह पुण्य ही होगा, लेकिन पापाय परपीडनम, किसी को महाराज पीड़ा पहुंचाना इससे बड़ा भी कोई अपराध नहीं होता है। आज परोपकार समझ करके आज दधीची ऋषि ने अपने हड्डी को महाराज देवताओं को प्रदान कर दिया। इंद्र ने उसी हड्डी से वज्र बनाया, और वज्र बना करके आज वृत्तासुर के सामने आकर के रणभूमि में डट गया। वृत्तासुर ने जैसे ही उस वज्र को देखा है समझ गया कि ये कोई साधारण वज्र नहीं है, ये ऋषि की तपस्या का प्रभाव है। और वृत्तासुर ने आज इंद्र को महाराज निगल लिया। 100 वर्ष बाद भैया काट करके वही वज्र से वृत्त के पेटला फिर इंद्र बाहर निकलते। और जैसे ही आज फिर पुनः जब
इंद्र ने वज्र उठाया मारने के लिए वृत्तासुर को। तो वृत्तासुर जब वज्र को देखा है तो कहता है, अरे इंद्र, मुझे पता है इस वज्र से मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इस वज्र में मुझे भगवान नारायण की दर्शन हो रही है। और वृत्तासुर ने आज दिव्य भगवान की स्तुति की है कि अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं वया वत्सरथा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विष्णुं विषीणा मनोरविन्दा छद्रदृक्षते त्वाम्। हे नारायण, अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे पंखहीन पक्षी माँ की आने की राह देखती है कि कब मेरी माँ आएगी और आकर के मुझे दाना चुगाएगी, वैसे ही हे गोविंद हमेशा मैं आपका इंतजार करता रहूं, आपका विरह मुझे सताता रहे। स्तन्यं वया वत्सरता क्षुधार्था, जैसे गाय मैया प्रातः काल गोचारण के लिए जाती है और छोटा सा जो बछड़ा होता है वह माँ की आने की राह देखती है कि कब मेरी माँ आएगी और आकर के मुझे दुग्धपान कराएगी। सायंकाल का जब समय होता है, गाय की आहट जब होती है, आने की आवाज, तो उस बछड़ा में इतना तत्परता आ जाता है कि मानो महाराज उस संकल को तोड़ करके, उस रस्सी को तोड़ करके वह भाग जाए। इतनी छटपटाहट। हे गोविंद, ऐसे ही आपको प्राप्त करने के लिए, आपको पाने के लिए मुझ में छटपटाहट रहे। प्रियं प्रियेव विष्णुं विषीणा मनोरविन्दा छद्रदृक्षते त्वाम्। जैसे कोई प्रियतम परदेश गया होता है और प्रिया जो होती है वह इंतजार करती है कि कब मेरे पति परदेश से लौट करके आवेंगे, और उस पति के महाराज जैसे इंतजार में वह प्रिया विरह से अपना समय व्यतीत करती है। और पति की जब आने की महाराज समय जब सन्निकट आता है तो मिलने की जैसी उसकी उत्सुकता बढ़ती है, वैसे ही हे गोविंद आपसे मिलने के लिए मैं ऐसे ही तड़पूं। मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम, हे गोविंद ऐसे ही मैं आपकी दर्शन करूं। और अंत में फिर इंद्र ने उस दिव्य वज्र से उस वृत्तासुर के ऊपर में जैसे ही छोड़ा है, छोड़ते ही उस वज्र से वृत्तासुर का प्राण पखेरु जो है उड़ गया। और देखते ही देखते वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान नारायण के श्री चरणों में जाकर के वह ज्योति समाहित हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पुनः फिर इंद्र ने महाराज अपना साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया। सज्जनों, गुरु के अपमान से इंद्र की जो साम्राज्य गई थी, आज पुनः क्योंकि नारायण कवच और वृत्तासुर ने दिव्य आहुति के द्वारा जो छीना हुआ श्री था वह इंद्र को पुनः प्राप्त हुआ। सज्जनों, जीवन में गुरु का बहुत आवश्यकता है, इसीलिए बिना गुरु का कोई जीव भव से पार होने वाला नहीं है। गुरु बिना भव निधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। साधो रे
गुरु बिना घोर अंधेरा। तो गुरु के बगैर जीवन में घोर अंधेरा है। यहाँ वृत्तासुर के पावन चरित्र में षष्ठम स्कंद जो है विराम पाती है। आइए सप्तम स्कंध में आप और हम सब प्रहलाद जी के जो पावन चरित्र है उसे श्रवण करते हैं। शुकाचार्य कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान वाराह जब हिरण्याक्ष का वध किया और यह बात जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि वाराह भगवान मेरे भाई के वध किए हैं, तो हिरण्यकश्यपु जो है भगवान नारायण को अपने शत्रु मानने लग गया। और हिरण्यकश्यपु कहता है कि जब तक मैं नारायण से अपने भाई का बदला ना ले लूं तब तक मेरा मन शांत होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो। और यह विचार करके आज हिरण्यकश्यपु जो है वरदान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अघमर्षण पर्वत में पहुंच गए। द्रोणाचल पर्वत के समीप पहुंच गए। सते पे मंदराम द्रोण्याम तपः परम दारुणः ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिरे पादांगुष्ठा श्रितावनी। और हिरण्यकश्यपु जो है मंदराचल द्रोणाचल पर्वत में जाकर के आज एक ही महाराज अंगूठे के बल में खड़ा होकर के और दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या आरंभ किया। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। तो नारद जी और पर्वतराज जो है पक्षी के वेश बना करके आए और कहते हैं, नारायण कह, नारायण कह, नारायण कह बावरे। जैसे ही नारायण का नाम सुनता है हिरण्यकश्यपु कहता है, ओहो आज ये पक्षियों ने मेरा शत्रु का नाम लिया है, आज का मुहूर्त सही नहीं है। और लौट करके हिरण्यकश्यपु जब आता है तो कयाधु पूछती हैं, स्वामी आप तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गए थे, वरदान प्राप्त करने के लिए गए थे, क्या ब्रह्मा जी प्रसन्न है गए? क्या आपको वरदान मिल गया? हिरण्यकश्यपु कहता है, देवी क्या बताऊं, जैसे ही जाकर के मैंने तपस्या आरंभ की दो पक्षी आए और आकर के कहने लग गए कि नारायण कह, नारायण कह, नारायण कह बावरे। कयाधु कहती है, अरे स्वामी कभी पक्षी नारायण कह, नारायण कह कहेंगे? हिरण्यकश्यपु कहता है, हाँ देवी वह ऐसे ही बोल रहे थे। रात में कम से कम कयाधु ने 100 बार हिरण्यकश्यपु से पूछा और 100 बार भगवान नारायण का नाम कयाधु ने हिरण्यकश्यपु से उच्चारण कराया। संतों का कहना है कि इसी रात में प्रहलाद जी महाराज जो है कयाधु के गर्भ में आए और फिर प्रातः सुंदर शुक्राचार्य से मुहूर्त निकलवा करके पुनः वही द्रोणाचल पर्वत में पहुंचा और पहुंच करके सते पे मंदराम द्रोण्याम तपः परम दारुणः ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिरे पादांगुष्ठा श्रितावनी। और एक ही अंगूठे के बल में दोनों हाथ को ऊपर करके आज हिरण्यकश्यपु ने कठिन तपस्या आरंभ की। तपस्या करते करते हिरण्यकश्यपु के महाराज शरीर में बामी जमी, इतना कठिन अपने शरीर को यातना दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके हिरण्यकश्यपु से कहते हैं कि पुत्र वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि।
हे पुत्र, तुमने इतनी कठिन तपस्या की है, तुम वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यपु कहता है, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दे दीजिए कि ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना नर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना असुर से मरूं, ना देव से मरूं।